जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान लोग देवी के 9 रूपों की आराधना कर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। इन 9 दिनों में जो भी सच्चे मन से माँ की पूजा करता है, माँ उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आइए आज हम माँ दुर्गा के इन 9 रूपों के बारे में विस्तार से जानते हैं। माँ शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती हैं। ये 9 दुर्गा में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि पूजन में प्रथम दिन इन्हीं की पूजा उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना आरंभ होती है। वृषभ स्थिता इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के घर में कन्या रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माता रानी की कृपा से सबके बिगड़े काम बन जाते हैं। माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में स्थित होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान होने का होता है। इनके मस्तक में घंटे का आकार अर्धचंद्र है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र, बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनकी कृपा से पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। माँ कुष्मांडा। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित रहता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। वहाँ निवास करने की शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के समान ही दीप्तिमान है। माँ की 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना से समस्त रोग व कष्ट मिट जाते हैं। माँ स्कंद माता। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता नाम प्राप्त हुआ है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। माता की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में ये भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पुष्प है। ये कमल के पुष्प पर विराजमान होती हैं
इसलिए इन्हें पद्मासन की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। माँ कात्यायनी। नवरात्र पूजन के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी नाम मिला। स्कंद पुराण के अनुसार वे परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध से उत्पन्न हुई थीं, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। नवरात्रि के छठे दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में अवस्थित रहता है। इनका स्वरूप चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना चाहिए। माँ कालरात्रि। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना होती है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। इनका रंग काला होने के कारण इन्हें कालरात्रि कहा गया और दैत्यराज रक्त बीज का वध करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने तेज से इन्हें उत्पन्न किया था। इनकी पूजा शुभ फलदायी होने के कारण इन्हें शुभंकारी भी कहते हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इनका रंग अंधकार की तरह काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में विद्युत की माला है। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा इनके सांस से अग्नि निकलती है। इनका वाहन गधा है। माँ महागौरी। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायी है। इनकी उपासना से मनुष्य सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। इनका वर्ण श्वेत है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपरी बाएं हाथ में डमरू और निचला बायां हाथ वर मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। माँ सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना का विधान है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां देने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से अष्ट सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धि अंतिम है। इनकी पूजा कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ पहाड़ा वाली, शेरा वाली, लाटा वाली, हम सब की झोलियाँ खुशियों से भरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। जय माता दी।